नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेके आए हैं, एक नए अवतार में ये वीडियो लेके आए हैं। और आज की वीडियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल स्टॉक मार्केट या फिर देश और दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में समझने को मिलेगा। थोड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है, हो सकता है कि आपके पास शायद लेट पहुंचे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एनएसई की साइट पे हैं अभी और आप देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी ने 7th स्ट्रेट डे फॉल दिया है, समवेयर अराउंड 78.90 पॉइंट्स का। छोटा नहीं होता, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा फॉल है। और आज की डेट में अगर हम बात करें करेक्शन की तो आई थिंक निफ्टी काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। अब बात आती है कि क्या निफ्टी में जो करेक्शन होनी है वो रुक जाएगी या फिर अभी भी और करेक्शन बाकी है। देखिए, निफ्टी 50 पिछले 7 दिन से लगातार गिरते हुए आ रहा है और इसका एक ही रीज़न है, वो है वीक Q2 के नंबर्स। बहुत वीक Q2 के नंबर्स आए हैं और इसी वजह से आपको गिरावट लगातार दिख रही है। हो सकता है कि जो Q3 में है नंबर्स इंप्रूव हों, क्योंकि ईयर एंड में सेल होती है, त्योहारों का सीज़न निकला है अक्टूबर नवंबर में, चांसेस हैं कि रिकवरी हो जाए। बट दिसंबर तक ये रिकवरी दिख नहीं रही। तो क्या हो सकता है मार्केट में, वो सब समझेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, उसने कहीं ना कहीं आज गिरने से मना किया। इंट्राडे में बैंक निफ्टी की गिरावट हुई थी, बट at the same time बैंक निफ्टी managed to close in green, which is the best thing। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ आज का, बहुत ज़रूरी है आपको आज का चार्ट देखना, उससे आपको क्लैरिटी होगी कि उसने कैसे बिहेव किया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए, समवेयर अराउंड 50,300 के अराउंड हम खुल रहे हैं और उसके बाद ब्रेक हुआ है 9:40 पे बैंक निफ्टी 50,100 पे आ गया। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट का फॉल। बट उसके बाद देखिए क्या ग्रोथ हुई है, क्या कंसोलिडेशन हुई है। एक टाइम था जब बैंक निफ्टी 50-400 के ऊपर आ गया था। सो इट मीन्स इन 12 में से अगर 9 एडवांस हुए हैं, सिर्फ 3 डिक्लाइन हुए हैं। इस वजह से बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज होने के लिए बन गया था, राइट। तो अब बात आ जाती है कि अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो क्या निफ्टी को वो ऊपर खींच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बट आपको सिंबल्स दिखा देते हैं कि कौन से गेन करके गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गेन किया है, फेडरल बैंक ने गेन किया है, एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी, ये टॉप गेनर्स हैं। और अगर टॉप लूजर्स की बात करें, एक्सिस, इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। अगेन ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, अपना व्यू पॉइंट था, इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया और मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस ट्रेड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का चार्ट और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मली 1 मिनट चार्ट फॉलो करता हूँ निफ्टी नवंबर फ्यूचर का, अगर आप देख पा रहे हैं। बट मैं आपको एक बार 5 मिनट्स के चार्ट पे ले जाता हूँ और आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है। ये है 18 तारीख, आज सुबह जब मार्केट खुली, देखिए खुलते ही एक शार्प फॉल आया है। खुलते एक शार्प फॉल आया है, मार्केट टूटी है, एकदम से गिरी है मार्केट, बहुत तकड़े वाला फॉल आया। बट देन यहाँ पे देखिए तो रिकवर की तरफ बढ़ने लगी 940 के अराउंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो कहाँ पे था और कैसे मैंने वो डिसाइड किया कि वो ट्रेड शायद मुझे हेल्प कर सकता है। अगेन मैं 5 मिनट नहीं 1 मिनट पे करता हूँ, बट मैं आपको दिखाऊंगा। ये लीजिए, तो ये है मेरी अभी तक की ट्रेड। देखिए, ये एक मेरा पोजीशनल सेल था, ये मैंने मंथ स्टार्टिंग में सेल मारा था 450 का लॉरेस लैब्स का पुट, और ये अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट दे रहा है। अभी भी मैंने इसको एग्जिट नहीं मारा है क्योंकि हार्डली सिर्फ 6-7 दिन का ट्रेड बचा है। तो ये मुझे थीटा डिके दे के 0 के अराउंड मैं इसको 10 पैसे के अराउंड निकाल दूंगा नेक्स्ट थर्सडे या फिर फ्राइडे को। तो उसके लिए मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। बट आज का आप देखिए, आज की मार्केट में निफ्टी में जहाँ पे प्रॉफिट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट कैसे मिला, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी है, एक कन्विक्शन है कि यार ये वाली चीज़ उस टाइम पे मुझे प्रॉफिटेबल बना सकती है।
कैसे बनाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए मैंने 3000 का प्रॉफिट किया इंटरडे में। ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो व्हाट डिड आई डू, ये सबसे ज़रूरी है समझना मैंने किया क्या। सो मैंने सेल किया था निफ्टी का 50 क्वांटिटी 10:42 पे आप कह सकते हैं, 1042 की कैंडल जो होती है वो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं 1 मिनट पे करता हूँ और मैं दिखा दूंगा आपको वो कैसे आया मेरे पास कन्विक्शन। और देखिए 1 घंटे के अंदर मैंने अपना एग्जिट मार दिया, 3000 रुपये बन गए, दैट्स इट। मैं छोटा ट्रेडर हूँ, छोटी इन्वेस्टमेंट कर रही है और छोटे ही रिटर्न चाहता हूँ। मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है तो मैं निकल जाता हूँ, मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। आप छोटी छोटी क्वांटिटी रखिए, आप छोटा ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अब मैं अगेन आपको एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम रिफ़्रेश भी कर देते हैं आपके लिए पेज, कहीं आपको लगे कि ये क्लोन है, क्योंकि आजकल क्लोन ऐप्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपके लिए वो दिखा देता हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट एट द मनी था उस टाइम पे जब ये मैंने सेल किया। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इस ऑप्शन का, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कैसे ट्रेड मारा था। ये देखिए 1811 आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन पुट है ऑब्वियसली, तो मार्केट गिरी थी तो पुट ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पे वो गया भी। और यहाँ पे मेरी कन्विक्शन आई कि शायद ये जब एक इमीडिएट ग्रीन के साथ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो मुझे कन्विक्शन आई कि शायद यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर होगा, यानी क्योंकि पुट है तो पुट गिरेगा और निफ्टी रिकवर होगा। यहाँ से मेरी कन्विक्शन बढ़ गई थी। बट मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, वो है अगर हायर हाइज बनाता जा रहा है, आप ये देखिए हायर हाइज जैसे ही ओपन हुआ, हायर हाइज हर 5 मिनट की कैंडल पे, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हर 5 मिनट की कैंडल पे। मैं 1 मिनट कैंडल फॉलो करता हूँ, वो भी दिखाऊंगा आपको। हायर हाइज बना रहा है हर 5 मिनट की कैंडल पे। बट जो सबसे लास्ट वाली थी उसको उसने पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। यहां से मेरे को फर्स्ट इंडिकेशन आया कि शायद अब ये वाला पुट गिर सकता है। तो जैसे ही मुझे ये इंडिकेशन आया, मैं एकदम से इसको वॉच करने लग गया, फोकस हो गया, अपने 1 मिनट चार्ट पे आ गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल आया भी, जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से मेरा सेल सिग्नल आया भी, राइट। और इस ट्रेंड ने मेरे को बोला कि सेल है, बट मेरी कन्विक्शन वहाँ पे भी नहीं आई अभी भी। फिर मैं और देखता गया और देखता गया, क्योंकि एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाना और उसके बाद फिर रिकवरी होना, मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं और मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। अब अगर आपको याद हो, मेरा जो ट्रेड है वो समवेयर अराउंड 1042 के 1041 1042 या 1043 के अराउंड आया था एग्जैक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाय सिग्नल आया, 1040 पे बाय सिग्नल आया पुट का। बट जो मेरा ट्रेड है वो सही 2 मिनट बाद है, तो आप सोच सकते हैं कि वो 2 मिनट में क्या हुआ होगा। हालांकि 5 मिनट की अगली कैंडल दिखा रही है आपको कि बना, बट उसी से अगली कैंडल अगेन मेरा वो पैटर्न फॉलो कर रही है, वो ब्रेक कर रही है उसको। तो जैसे ही उसने ब्रेक किया, मैंने साथ के साथ वहां पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं आपको 1 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ वो कैसे हुआ। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल सा फंडा मान के चलिए कि अगर आपका पैटर्न सही है, अगर आपकी कन्विक्शन सही है, तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। ये लीजिए 1 मिनट पे आ गया हूँ मैं, और अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। ये देखिए, ये 1040 1041 1042, यहाँ पे जैसे ही मुझे क्लियर हो गया कि भाई अब इसके, ये कैंडल ने एक बार इतने हायर हाइज बनाने के बाद रेड बना दी, यहाँ पे मुझे हो गया कि मैं सेल करने चाहता हूँ या फिर मार्केट रिकवर हो सकती है। और उसके इमीडिएट बाद रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी, तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत ट्रेड ले लिया। बट क्योंकि मेरा कन्विक्शन सही था, मैं 1 मिनट की कैंडल पे ही ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, मैंने इसी कैंडल को देख के ट्रेड लिया। वो 1041 पे एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ तक गई। देखिए मैंने जहाँ पर बेचा है, मैं आपको फिर से ऑर्डर दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री आप देखिए 205, जो मेरा कन्विक्शन था वो 205 पे था। उसके बाद ये 205 से 227 तक गया, बट 227 के बाद इसने क्या सेल का सिग्नल दिया, और उसके बाद आप देखिए कैसा 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 गिरता गिरता गिरता। हालांकि मैं अपना 1158 के अराउंड, जब मुझे लगा कि आई थिंक हो गया है, यहाँ पे मैं एग्जिट मार गया था, राइट। इससे ज़्यादा मेरे को कन्विक्शन का वेट नहीं करना था, और मेरे को अच्छा खासा दिन, जितना मुझे एक दिन में प्रॉफिट चाहिए था 3000 से 5000 की मेरी रेंज होती है, वो मेरे को मिल गया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड भी नहीं डाला। आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर ब्लैंक है, मैंने कोई ट्रेड ही नहीं डाला,
क्योंकि मैं डन फॉर द डे यार, मेरी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसके ऊपर अगर 3000 मेरी कैपिटल के ऊपर अगर मैं देखूँ तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ गया इंट्राडे के हिसाब से। अगर मेरे को रोज़ 3-3 हज़ार रुपये का टर्न आता रहे तो मैं शायद महीने के 20% निकाल दूँ। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हम रोज़ एनालिसिस करेंगे अपने ट्रेड्स का और मार्केट किधर जा सकता है। अब थोड़ा सा हम ग्लोबल सिनारियो समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है आज की डेट में। ये लेट है रिकॉर्डेड, आपको कल सुबह देखने को मिलेगी ये वीडियो। और डाउ अभी सिर्फ 0.02% नीचे है, वैसे ट्रेंड उसका फुल बुलिश है, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। S&P 500 बुलिश है, नास्डैक भी बुलिश है। ये यूएस की मार्केट्स हो गई। यूरोपियन मार्केट्स अगर आप देखना चाहें तो फुट्सी ऑलमोस्ट बेरिश में दिखा रहा है, और आई थिंक मेजरली बुलिश हैं बट थोड़ा बेरिश कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स दिखा रही हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सो दिस हार्डली एनी मूव। और एशियन मार्केट्स में बाकी सब बुलिश और वेरी बुलिश वाली टेरिटरी में चल रहे हैं। देखिए हम ज़्यादातर यूएस मार्केट से ही दिखाते हैं, तो यूएस मार्केट इज़ बुलिश एंड वेरी बुलिश, तो इसलिए आपको कोई टेंशन होने की बात नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है, आप कमेंट ज़रूर करना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, अगले एनालिसिस के साथ मिलूँगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।